दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं 7 से। आप YouTube में नेट पे ढेरों सारे उपाय पाइएगा और जहां भी देखिएगा वो 3 डिजिट करके दिखा दिया है, 4 डिजिट करके दिखा दिया है। मुझे आज एक ऐसा सोच डेवलप करना है जो बड़े चीजों में काम आपको आए और पता चले। आप लोगों को अगर याद होगा, थोड़ा सा वक्त और ले रहे हैं, आप लोगों को अगर याद होगा तो हाल में हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, टॉसेंट मेथड पढ़ा, NSC रूल पढ़ा। वहां पर से कुछ चीज मैंने दिमाग लगा करके फिर से सोचा कि उसको बच्चे को ऐसे बताने से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान के चलिए मैंने 1000 को 7 से भाग दिया। अब आप पूछेंगे सर क्यों 1000 से, तो इसलिए मैंने कहा कि सब पेशेंस रखिएगा, सबका जवाब मिलेगा। आप जैसे ही भाग दोगे एक बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और यहां ध्यान से देखिए अब 2 बार में जा रहा। आप लोगों ने मेरे से पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, तो हम 2 बार में नहीं 3 बार में दे रहे हैं। और आपको पता है ना घटाया जाता है, तो कितना रिमाइंडर आ गया भाई, -1। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब 1000 को 7 से भाग दिया जाता है और इसका आपको रिमाइंडर पूछा जाता है तो -1 होता है। अगर कोई मेरे से पॉजिटिव रिमाइंडर पूछेगा तो 6 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी से स्पेशल मेथड अभी तैयार होगा। देखिए बस प्यार से देखते रहिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर मैंने एक नंबर दे दिया और सपोज करिए ये नंबर हमारे पास है, और आपको मैंने पूछा कि भाई ये 7 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आपके पास क्या उपाय हो सकता है, तो प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। एक तो उपाय है कि 7 से भाग दे दीजिए, दूसरा उपाय है कहीं नेट पे जो भी तरीका आपने देखा वो आप कर सकते हो, ये एज इट इज आपकी मर्जी है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा गंभीरता के साथ समझिएगा। 123 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 123 इंटू 10 का क्यूब प्लस 333, या इसके पहले इसको हम अभी 7 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 123 इंटू 1000 प्लस 333। समझिएगा भाई ध्यान से, ठीक। अब 123 को अगर मैंने 1000 से गुना किया तो 1000 हो गया, और इसमें अगर 333 आप ऐड कर दोगे तो यही ना आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम इसको इससे भाग लगाने से आता है, इसको इससे भाग लगाने से आता है कि नहीं। अभी अगर आप मेरे से एक बात पूछिएगा तो मुझे बताइए, यहाँ पे आपके लिए हम मार्क करते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, अभी आपने ताजा ताजा क्या पढ़ा, 10 का पावर ये 3 ही तो है ना, इसको भाग लगाने से माइनस आता है। तो मुझे बताइए इसको अगर भाग लगाने से माइनस आता है तो 123 माइनस हो गया कि नहीं, और 333 प्लस हो गया कि नहीं, बट्टा में 7। यहां तक बच्चे को क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। इन दोनों को प्यार से घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। अब आपसे कोई पूछता है क्या ये 7 से भाग लगता है, तो आप 100% कंफर्म करेंगे, यानी ये नंबर भी 7 से भाग लगेगा। अभी मेरा बताना खत्म नहीं हुआ है, बने रहिएगा, है ना, बहुत पेशेंस के साथ हम चलने वाले हैं, ठीक है। इसको अगली बार ऐसा नहीं 10 का क्यूब करना, ऐसा नहीं, ये समझाना शुरू किया है मैंने, इसको लेकर के हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने क्या किया भाई, इसको 10 का क्यूब लिखा। 10 का ही क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये चक्कर पता था इसका, और मैंने इतना दिमाग लगाया कि ये तो -1 आता है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है यार -123। वापस से मैंने इसको घटाया, 3 में से 3 देखो 0 आ गया, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब रह गया कि इसका निचोड़ कैसे डेवलप करें, मतलब क्या हर बार सर मेरे को 10 का पावर 3 करना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए एक चीज मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत जगह में लोग टीचर कर क्या रहे हैं, आपको इस समय जादू दिखा दे रहे हैं ऐसे करके। मुझे इन सब में जादू दिखाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चा डायरेक्ट भी डिवाइड कर ले। मुझे बड़े नंबर में आपको सिखाना है। अब हम लोग इसका निचोड़ निकालते हैं।
अगर मान के चलिए 3 डिजिट तो यार नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट से संख्या अगर बड़ा हो तो आपको क्या कर लेना है, देखो मैं सिखाता हूं। मान लीजिए कि मेरे को यार 456 है और सपोज करिए मेरे पास 956। प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या ये 7 से भाग लगेगा, तो आपको क्या करना है, दाहिनी तरफ से हम एरो मार्क करते हैं, 3-3 का पेयर बनाना है। माफ कीजिएगा, पेयर मुंह से निकल गया, ग्रुप बनाना है। 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो मैंने इसको बाई ग्रुप बना लिया और इसको ग्रुप बना लिया। अब ध्यान रखिएगा दाहिनी तरफ से साइन कैसे चलेगा, प्लस और माइनस। और अब इनको घटा दो और 7 से भाग दे दो, मामला सेटल। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, 7 से भाग नहीं लगेगा। ये है 7 का बहुत बेहतरीन चक्कर। आप पूछेंगे सर क्या फायदा होगा, तो हम बस इतना ही जवाब देंगे। ये कुछ देर के बाद वक्त तय करेगा कि आप बड़े बड़े सवालों को चंद सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वक्त देने वाला है जवाब। यानी अभी तक आपने 7 का रूल क्या सीखा, दाहिने तरफ से 3-3 का ग्रुप बनाइए, माइनस कर दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। अगर आपको बैक सपोर्ट में 3 डिजिट का लेके चलना है तो 3 डिजिट का चक्कर क्या होता है, हम एक आपको आसान नंबर से बताते हैं। आपको पता है ना 154 4 से कटता है। अगर कोई संख्या 3 डिजिट वाला हो, मेरी भाषा में ये चुटरू पुटरू क्वेश्चन है, तो आपको क्या ग्रुप बनाइए, माइनस कर दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। अगर आपको बैक सपोर्ट में 3 डिजिट का लेके चलना है तो 3 डिजिट का चक्कर क्या होता है, हम एक आपको आसान नंबर से बताते हैं। आपको पता है ना 154 4 से कटता है। अगर कोई संख्या 3 डिजिट वाला हो, मेरी भाषा में ये चुटरू पुटरू क्वेश्चन है, तो आपको क्या कर लेना भैया, ये 4 जो है इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। ये आप यूट्यूब में भी देख लेना, यूट्यूब में मिल जाएगा। तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8। जितना गुना करने से आता है बचे हुए डिजिट्स में घटा देना। अब देखिए क्या ये डिवाइड है 7 से, तो आपका मुंह से तुरंत निकलेगा यस, दैट मीन्स ये भी डिवाइड है। तो ये एक्चुअली मुझे नहीं सिखाना यार, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। मुझे सिखाना लार्ज नंबर्स में कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। इसमें सबसे खूबसूरत पहलू क्या है आपको दिखाते हैं। अभी हाल में रिमाइंडर थ्योरम पार हुआ। अभी सपोज करिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने तो 3-3 का ग्रुप बना लिया, अगर नहीं बनेगा तब क्या करेंगे। तो आप टेंशन काहे लेते हो भाई, पीछे की तरफ से हमेशा बनाना है, इतना आ गया, पीछे की तरफ से हमेशा बनाना इतना आ गया। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर एक डिजिट मिसिंग है, आप 0 भी तो लगा सकते हो। और फिर समझ में आता है कि 0 लगाने का जरूरत भी कहाँ है। घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 12 सबसे बेहतर क्यों साबित होगा। यहां तक मुझे कमेंट करके बताइए 7 से करना क्या है, पता चला कि नहीं। अभी देखते जाइए, आप मेरे साथ 1 घंटा जुड़े रहिए, आपको ट्रिक्स बनाने आ जाएगा कि ये ट्रिक्स लोग डेराइव कैसे करते हैं। तो एक बार आपका कमेंट चाहेंगे भाई, कुछ बताएंगे कमेंट करके। चलो भाई, लोग लग रहा है कि मूड बना के रखा कि यार टीचर से बात ही नहीं करना। चलिए खैर, बात ही नहीं करिएगा तो फिर क्या करें। चलिए खैर हम आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच कमेंट नहीं करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले चीज पे चलते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर आया 456 एंड 456 एंड 456, और आपको अब ये पूछ रहा है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आ रहे हैं
और यही सवालों को हम लोग को सीखना है आज। तो पीछे की तरफ से बनाएंगे तो मुझे बताइए, ये देखिए अब जाकर के इस मेथड का असली मतलब समझ में आएगा। ये मुझे बताइए प्लस, ये मुझे बताइए माइनस, ये मुझे बताइए प्लस, तो काम तमाम इसका आ रहा समझ में, क्योंकि 3-3 का ग्रुप्स बनाना था। बचा क्या इतना, इसके पास आपके पास दो उपाय है, या तो डायरेक्ट 7 से भाग दे दो या 2 वाला प्रोसेस कर दो। तो क्यों ना डायरेक्ट दे दे, 7 गुना 6 42, 7 गुना 5 35, नहीं लगेगा, कहानी खत्म। अगर ये ट्रिक्स आपको नहीं पता होता, केवल वो 2 वाला चीज पता होता तो आप ले लेके बैठ जाते, नहीं तो फिर 7 से भाग लगा रहे होते और पता नहीं कब तक लगा रहे होते। ये वाला यहां पर ये इस तरह से काम किया, यानी रेपिटेशन में बहुत जबरदस्त काम करेगा। और सबसे कमाल का बात है कि एग्जाम में एक सवाल आया था, देखिए दिखाते हैं, 123 123 123 123, आपको पूछेगा 7 से किससे विभाजित है। ऑप्शंस दिए रहेंगे, या अभी तो हम लोग 7 पे ही कर रहे हैं, तुरंत बोल देंगे सर 7 से विभाजित। आइडिया तो क्लियर हो ही गया भाई, प्लस माइनस तुरंत आंसर। कहां हम लोग पड़े रहेंगे 2 के चक्कर में, दिखते ही आंसर बना दो, आंसर आ गया सर, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बताइए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? यहां तक क्लियर है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं 456 523 और सपोज करिए 723, हमारे पास हो गया प्लस माइनस और प्लस। ये सवाल एग्जाम में हम आपको एक गारंटी देके बोल सकते हैं कि ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सिखा रहे हैं। अगर आप इस वाले को माइनस करोगे तो 23 घट जाएगा, 7 में से 5 गया तो 200 हो जाएगा। आपको पता है 200 का साइन प्लस आएगा, इस वाले में 200 ऐड करिए तो 656, 7 से चिपका लीजिए। अभी 7 गुना 9 63 नहीं कटेगा। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी सोच वाला हो कि सर सेम नंबर ना रहे तब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हम एक ऐसा टीचर है भाई जो सबको ले दे के चलने वाला होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो मुझे बताइए, अगर सपोज करिए आपको पूछा 343, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 343 और 343, और इसका अगर आप ग्रुपिंग करिएगा तो मजा आएगा। तो ये तो गया काम से बेचारा, 7 से चिपका लीजिए। 7 गुना 4 28, 7 गुना 9 63, तुरंत चेक हो गया। अदरवाइज 3 गुना 2 6, 34 में से 6 घटाएंगे 28, 7 का पहाड़ा में आता है। तो मुझे अभी तक सारे बच्चे मिलके बताएं, आपका अभी तक में कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो मैंने दूर नहीं किया हो? अलग नंबर मैंने ले लिया, ग्रुप्स बना के दे दिया, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि अगर 3 का ग्रुप ना बन रहा हो तब क्या करेंगे, 3 डिजिट में क्या करेंगे, उसको भी मैंने साथ ले लिया। अभी तक में आपसे कमेंट हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं ताकि आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं रहे जो आपको लगे कि सर ने तो बताया है नहीं। तो भाई कमेंट करिए, बिना कमेंट का मुझे पता कैसे चलेगा कि लोग समझ रहे? केवल देखने से तो नहीं होता है ना। अब आप कमेंट ही नहीं करिएगा तो कोई भी बंदा आपको बेवकूफ बना देगा, कोई भी मार्केट में टीचर बन के पढ़ाने लगेगा। तो बिना कमेंट किए हुए किसी को ऐसे मत टॉलरेट कर लीजिए यार, कोई भी आपको आके पढ़ा दे। तो कम से कम जो पढ़ा रहा है उससे कुछ क्वेश्चन तो पूछे, कुछ उनको कुछ मौका तो दे कि आपको समझा पा रहा कि नहीं। चलिए यहां तक भाई समझ में आ गया है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं आगे, इसके बाद आपको लेके चलते हैं आगे। सपोज करिए मैंने आपको एक सवाल पूछा 456 456 456। अब यहां पर ऐसे कर करके 50 टाइम्स है, 50 टाइम्स है। मुझे बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? यही सब एग्जाम में आता है और हम लोग फंस जाते हैं।
ये सवाल आपके लिए है लाइव, मुझे बताइए डिवाइड होगा कि नहीं। मुझे बताइए भाई डिवाइड होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। कौन बच्चा दिमाग लगाएगा? चलिए, कई लोग बोल रहे हैं डिवाइड होगा। अच्छा, आपको ये सवाल बनाने के पहले एक सवाल हम और पूछते हैं, क्योंकि हम सब चीज ले लेके चलेंगे। मान के चलिए मैंने आपको बोला कि 456 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है ना। समझने का प्रयास करिएगा। और आपको मैंने पूछा कि यार 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो ना इंटरेस्ट है केवल आप देखें। सारे बच्चे मुझे एक बात कमेंट करके बताइए, ये 456 डॉट 8 टाइम्स का मतलब क्या होता है, बताइए। 456 ये डॉट 8 टाइम्स, क्योंकि 50 बार तो लिख के नहीं दिखा सकते हैं। मुझे बताइए ये 8 टाइम्स का मतलब क्या है। क्या 456 को हम 8 बार लिखेंगे ना, ऐसे करके 4 5 6 4 5 6 फिर 4 5। बोलिए 8 टाइम्स का मतलब क्या है? 8 टाइम्स का मतलब क्या है, मुझे बताइए। इस वाले में आपको क्या जवाब देना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये नहीं जवाब देना है। ये 8 टाइम्स का मतलब क्या है कि 456 को क्या 8 बार लिखने को बोला जा रहा है, ये आपका एक्चुअली सवाल है। ये आपका सवाल है। सवाल मैंने रिपीट कर दिया कि 8 टाइम्स का मीनिंग क्या है। 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इतना ही ज्ञान लेना है कि 456 को क्या हम लोग 8 बार लिखेंगे। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि 456 करके अपने को 8 बार लिखना है। तो मुझे बताइए कि ये 8 बार सम संख्या है, 50 बार सम संख्या है। तो इससे एक बहुत अच्छा निष्कर्ष या बोले तो निचोड़ निकल करके आया कि जब भी ये संख्या सेम और इवन नंबर में रिपीट हो, वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा। इसमें कोई शंका नहीं है। यानी भविष्य में अगर आपको ऐसा सवाल आया कि 3 ग्रुपिंग का सेम रिपीटेशन होते जाए और आपको पूछ दे कि मेरे भाई कि वो इवन टाइम्स में है, तो एकदम क्रॉस चेक मत करिएगा, वो 7 से कटेगा, चाहे कोई भी नंबर आप ले लें। आशा करते हैं बात समझ में आया। इसके बोलने का मतलब था 456 ऐसे कर करके 8 बार लिखना है। अगर कोई नहीं समझ पाया होगा तो मैंने बताया। अब मान के चलिए मैंने आपको एक टास्क दिया, 123 ये सटा सटा रहेगा, ऐसे कर करके 11 बार है। आप लोग दिमाग लगाइए, क्या ये 7 से भाग लगेगा? और प्लीज समझिए एग्जाम में ये सवाल सब आता है, नहीं तो वो सब सवाल नहीं आता है भाई। ऐसे सवालों का दर्शन एग्जाम में होगा आपको। सोमनाथ जी 3 का तो मैंने बता दिया, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 रख लीजिएगा। 11वां बार वाले में मुझे बताइए क्या होगा। एकदम आसान है, मतलब आप इस सवाल का उत्तर
मुझे लगता है कि 5 सेकंड के अंदर दे सकते हो। हम 1 सेकंड तो नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि सवाल देखने में पार हो जाता है। तो ये सवाल आप सीखें, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। चलो वेरी गुड। मुझे बताइए, अगर ये 11 बार है तो 10 बार तक तो कट जाएगा, क्योंकि इवन नंबर तक तो कटता है। यानी 123 करके अगर 10 बार लिख दे तो 5 ग्रुप कट जाएगा, एक ही बार तो बचेगा, यानी 123। इसको क्यों ना 7 से भाग लगा ले, यानी तो 3 गुना 2 6, 12 में से 6 गया 6, नहीं जाता है तो 7 से नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में अब शायद हम तीसरी बार बोल रहे हैं कि सवाल ये दिखता है, सवाल ये नहीं दिखता है जिससे आप जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा मेरे भाई कि क्या ये 7 से डिवाइड जो टीचर करके आपको मार्केट में दिखा रहे हैं, ये घटा देगा और तुरंत जादू चल जाएगा। आता ही नहीं है ऐसा सवाल। आशा करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। आज के बाद से आप कभी टेंशन मत लीजिएगा। सपोज करिए 4 डिजिट का आ गया, आखिरी एग्जाम्पल, तो क्या करो भाई, ग्रुप बना लो। प्लस माइनस 3 डिजिट में लिख तो सकते हैं ना। 343 माइनस 2 341, 7 से नहीं जाएगा। पढ़े लिखे रहेंगे तो पक्का तुरंत बता दीजिएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आपको मुझे लेके चलना है आगे। 7 का रूल क्लियर है, थोड़ा मैंने समय लिया। धीरे धीरे देखिएगा, समय घटता जाएगा और ज्यादा पढ़ाई होता जाएगा। आइए चलते हैं भाई आगे। इसके बाद चले आते हैं हमारा प्रिय व्यंजन 11 के ऊपर। 11 का रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 11 का मेरे पास 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। 11 का मेरे पास 3 मेथड है। आपको जो बेहतर लगे वो ले लीजिए, ठीक है। जो आपको पसंद आएगा ना भाई, ले लिया करें। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए मैंने नंबर लिया 2442। आप सबको पता है ये 11 से डिवाइड है, और हम आपको यहाँ पर ये सिखाने वाले हैं कि मेथड नंबर 1 जो आप पहले से जानते हो उसके अलावा क्या मेथड है। तो 11 का एक शॉर्टकट तो होता है भाई, अल्टरनेट नंबर को जोड़ो और घटा दो। अगर 11 या 0 आए तो कट जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये मैंने राइट लगाया, ये रॉन्ग लगाया, ये राइट लगाया, ये रॉन्ग। जो लोग पहले से जानते ही होंगे, राइट वाले को जोड़िए तो 4 2 6, रॉन्ग वाले को जोड़िए 4 2 6। इसको घटाने से या तो 0 आना चाहिए या 11, तो 11 से कट जाता। ये मेथड नंबर 1 है। तो ऑब्वियस बात है 0 आ रहा, 11 से कट गया। यहां तक में शायद कोई तकलीफ तो होना ही नहीं चाहिए। अब रह गया मेथड नंबर 2। तो मैंने बोला ना, मेथड बनाने सिखाएंगे भाई, डायरेक्ट रटवाना मेरा काम नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या 100 को 11 से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकल सकता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर निकल सकता है। 11 गुना 9 99, यानी रिमाइंडर कितना? +1। देखिएगा बड़ा प्यारा मेथड निकल के आने वाला है। 11 गुना 9 99 यानी +1। इससे अपने को पता चला कि इसको तो हम लोग कुछ कर ही सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा कि इसको पहले थोड़ा डिटेल में लिख के दिखाएंगे आपको। हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? 24 गुना 100 + 42। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं? 24 गुना 10 का स्क्वायर + 42 बटा, अब हम लोग इसको 11 से भाग लगा रहे हैं। देखो ये 10 का स्क्वायर भी तो कहला सकता है। मुझे बताइए ये वाला का मान कितना होता है? तो पॉजिटिव में 1 होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 42 प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी प्लस, क्योंकि +1 आया था। जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आ गया? 66। 11 66 से करता है आंसर। यानी आपने बड़े मजाकिया अंदाज में धीरे धीरे ये सीख लिया मेरे भाई कि कितना भी बड़ा नंबर हो, दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे और सबको कर देंगे प्लस।
यानी भविष्य में जब आएगा सवाल, अल्टरनेट नंबर को गोली मार दीजिएगा, पीछे की तरफ से 2-2 का ग्रुप बनाइए, सबको प्लस करिए। कहने का मतलब 42 और 24 को प्लस करेंगे, तुरंत 11 से कट गया। ये है 12 का, माफ कीजिएगा 11 का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 समझ में आ रहा है। अब चलते हैं भाई थोड़ा से आगे की ओर। अगर मैंने सपोज करिए एक नंबर लिया 1 2 3, ठीक है, माफ कीजिएगा 1 2 3, यहां 7 हम कर देते हैं, 7 2 3 और इतना। प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। 7 2 3 5 3 मेथड सीखने में तो कोई बुराई नहीं है ना भाई। यहां पे आ जाएगा, मुझे बताइए कितना आ जाएगा, फटाफट से बताइए। 53, 23 में 7 जोड़ने से 30, यहां पे आप 30 जोड़ दो तो 83। क्या ये 11 से कटेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा, कहानी खत्म। और भी एग्जाम्पल करा रहे हैं, घबराइए नहीं, अभी मेथड 3 भी बचा हुआ है। ये हो गया लार्ज नंबर के लिए, वहां मत लगाइए भाग, जरूरत ही नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम वाला लेते हैं। 32, 42, 32 एग्जाम का ही नंबर था, भाग लगाना था मेंसुरेशन। ये मैंने किया 32 32 64, 64 और 2 66, 66 में जोड़ना है 40, 106। 11 से नहीं जा रहा, कहानी खत्म। काहे को भैया अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, अल्टरनेट नंबर को जोड़ना ही नहीं है। बफरिंग तो नहीं हो रहा रीमा जी, बफरिंग तो नहीं हो रहा। चलिए आराम से आपको जोड़ने आना चाहिए, ऐसे भी तो जोड़ सकते हो यार। 40 30 70 30 100 2 2 4 2 6, यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। बफरिंग तो नहीं हो रहा भाई। चलिए समझ पाए हैं भाई। यानी 11 का आपने मेथड नंबर 2 क्या सीखा कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ते जाओ। और एक देते हैं, देखिए एग्जाम में आया हुआ था, ये नंबर इतना प्रिय था एग्जाम वाले का, 34 18 22। ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुपिंग बनाइए। देखिए कितना मस्त सवाल है। ये जोड़ने से 40 30 70 2 90 और 4 2 6 96 नहीं लगेगा 11 से। ऐसा चलना चाहिए हाथ और दिमाग और दिल। अब एक बार आपका कमेंट चाहेंगे, मेथड नंबर 2 क्लियर है क्या? नहीं तो कभी कभी अल्टरनेट नंबर में जोड़ने से, मेरा तो यार बफरिंग नहीं हो रहा, सब लोग बफरिंग का शिकायत कर रहे हैं, मेरा तो बफरिंग नहीं हो रहा भाई। ठीक है, बफरिंग होता तो आप सही कर देते, मेरे हिसाब से तो बफरिंग नहीं है। एक बार देख लें आप लोग, तो एक बार मुझे आप लोग बताएंगे क्लियर है मेथड नंबर 2 समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बताइए। और भाई किन्हीं को कोई टेंशन है तो देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं 11 का मेथड नंबर 3। 11 का मेथड नंबर 3 और 11 का मेथड नंबर 3 क्या है देखिएगा। इसके पहले कहानी तो वही दोहराना है, 1000/11। अभी भाग लगा के देते हैं। भाग क्यों लगा रहे हैं? आपको मेथड चूंकि बनाने सिखाना है। 11 गुना 9 99, 1 बच गया। अब देखो 11 से भाग तो जा नहीं रहा, थोड़ा जबरदस्ती मैथ के साथ करते हैं ना। जैसे ही आपने घटाया रिमाइंडर -1, इससे पता चल गया भाई कि होगा क्या। यानी हमने 7 वाले में ये सीखा था कि 1000 से 7 को डिवाइड दिए थे तब भी -1 आया था। इससे पता चला कि यार 7 वाला ही तो रिपीट हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब अगर आपको कहा जाए
अब अगर आपको कहा जाए 2 4 4 2, इस मेथड से कैसे करेंगे सर? हेलो एवरीवन, आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल और जितने भी नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज उसके जबरदस्त मेथड सीखने वाले हैं। और हाँ, एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, इसके पहले जो आपको वीडियो मिलेगा वो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। रिकॉर्डेड तो नहीं बोलेंगे, लाइव वीडियो था, तो आप उसको पहले जरूर देखना और उसके बाद ये देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक्स डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप प्लीज उसको देख के आइएगा, उसके बाद ये ऐसे भी ये वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सवाल इस पे बनेंगे और कैसे कंसेप्ट हम लोग अच्छे से गेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 37 का। प्लीज फिर से हम बता रहे हैं, आप इसके पहले मेरे पास क्या क्या पढ़ चुके हो। 7 11 13, इसमें सारा निचोड़ मैंने बताया। 7 और 11 से 77 बनता है, 11 और 13 से 143 बनता है और 13 और 7 से कितना बनता है, 91। तो मेरा जो पिछला वीडियो है इन सब में ये सब के सब मैंने बता दिया और यहीं पे सारा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 37 का। सबसे पहले बड़े प्यार से आपको एक चीज बताते हैं, पहले 999 को अगर मैंने 37 से डिवाइड किया तो कितना आता है, तो 37 गुना 2 74, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 9। इसके बाद यदि आप बोलोगे तो 37 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो इससे ज्यादा आ जाए, या 37 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार करें तो हमारे को इसके नजदीक आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 8 या 24, अगर मैंने इस वाले को 8 बार पढ़ दिया तो 8 सती 56, 5 बच गया 24 और 5 29, काफी ज्यादा हो जा रहा है। 37 का पहाड़ा अगर हमने 6 बार पढ़ा, ठीक है, या चलो 7 बार पढ़ा, तो 7 सते 49, 7 या 21 और 4 25, 7 सते 49, 21 और 4 25। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है ना, ये 7 टाइप्स में पूरा पूरा कट जाता है। तो आप सोच रहे होंगे सर 999 क्यों लिया गया, फिर से हम यही कहेंगे कि आप इन सब का पहले कंसेप्ट देख के आना, तब ये वीडियो देखना। तो यहाँ पे बात उठता है कि 37 को 999 से भाग देने पे भागफल आया 27। तो ध्यान रखिएगा, जो रूल 37 में लगेगा वही रूल 27 में भी लगेगा। पहले तो ये आपको बताना मेरा काम था, ठीक है। तो जो रूल 37 में लगेगा वही 27, क्योंकि 37 गुना 27 999 होता है, या 27 गुना 37 999 होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये तीसरी बार हम बोल रहे हैं, प्लीज देखना आप लोग, ठीक है ना, बार बार बोलना पड़ रहा है तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 1000 को 37 से डिवाइड करें, अगर हम 1000 को 37 से डिवाइड करें तो बताइए, 1000 को अगर हम 37 से डिवाइड करें तो बताइए कितना आ जाएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा रिमाइंडर। तो आइए एक बार चेक करते हैं, थोड़ा हम स्लोली चलने वाले हैं। 37 गुना 2 74, बच जाएगा कितना भाई, 26 और 1 0। 37 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, आपने मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा और मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है, ठीक है, उसमें भी आपको आइडिया होगा। तो कितनी से पहाड़ा पढ़ लेते हैं भाई, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो 7 चौक 28 हो सकता है, या अगर हम लोग चले आते हैं आगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चले आते हैं 37 है, 37 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12, 5 से किया 15, 6 से किया 18, 7 से किया 49, यानी अभी हमने 7 से किया ही था, तो कितना आता है दोस्तों 259। तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। इसका मतलब हमने ये सीखा कि 1000 को 37 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है 1, और 1 मतलब पॉजिटिव 1 आता है। यहीं पर पूरा खेल टिका हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है। फिर से सुनिए, 1000 को 37 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है। अब इससे क्या तात्पर्य है बताने का, ठीक है, तो ध्यान ये रखना मेरे भाई कि 1000 को 27 से भाग देने पर भी, 1000 को 27 से भाग देने पर भी 1 ही आता है, वो भी प्लस में। आइए चेक करा देते हैं, कॉमन सेंस है यार, कि 37 से 27 बना तो 27 से भी तो 37 बनेगा। तो 27 तिया 81,
19 बच जाएगा 90, 7 बार में 7 सते 49, 14 और 4 18, देखो 1 बचाना। इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि 1000 को 37 से भाग देने पर रिमाइंडर +1 और 1000 को 27 से भाग देने पर रिमाइंडर +1। ठीक है ना। अब रह गई एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल 7 11 13 के पैटर्न पे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 1000 है ये हम सोचो 10 का पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, यहां पे भी 10 का पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको अगर आप देखे होगा तो इसको हम पीछे की तरफ से 3-3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान देना, क्या 123 और 456 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 को क्या हम लोग भाई ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए, क्योंकि 123 गुना 10 का क्यूब यानी 1000, तो बताइए 3 जीरो लगेगा और इसमें 456 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा। अब मुझे पता है कि इसको किससे डिवाइड करना है? 37 से। अगर आपने मेरे से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो ये एक बार इसके साथ जाएगा और ये एक बार इसके साथ जाएगा। तो अगर हमने अभी ताजा पढ़ा 10 का क्यूब मतलब 1000, तो 1000 को 37 से भाग देने पे +1 हुआ ना, इसका मतलब यहां तो रिमाइंडर 123 ही पड़ जाएगा और यहां पर भाई 456 आ जाएगा। और अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। तो आप बोलेंगे सर इतना देर किया अभी तक हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया। अब जाकर के इससे हम लोगों ने एक ट्रिक्स डेवलप किया, शायद आपको नहीं दिखा होगा, मैं बताने वाला हूं वो क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3-3 का एक ग्रुप क्यों बनाया सर? क्योंकि 1000 में 10 का क्यूब भरा, ये पावर डिसाइड करेगा कि पीछे की तरफ से कितना ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी 7 11 13 में बताया हुआ है। और अगर रिमाइंडर प्लस आया तो ध्यान रखना इनको अल्टरनेटिवली प्लस करना है पीछे से ग्रुप बना के, इनको अल्टरनेटिवली प्लस करना है पीछे से ग्रुप बना के, और इसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, या यूं कहें तो रिमाइंडर हो जाएगा। यानी अगर हम अभी आपको एक काम कहें, इसको 37 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैंने आपसे ये पूछा, या नहीं तो आप मेरे से पूछो क्या ये 37 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं, कैसे डिसाइड करें, तो पीछे की तरफ से भाई 3-3 का ग्रुप बनाओ। कैसे पता चला सर? यही इसका निचोड़ है। प्लस क्यों करें सर? ये निचोड़ हो गया यहां, क्योंकि 1000 से भाग देने पे +1 आता, अगर माइनस आता तो प्लस माइनस का ऑर्डर चलता। तो यार 456 और 123 को जोड़ दो, 6 3 9 5 2 7 4 1 5, और अब इसको लगा दीजिए 37 से डिवाइड, और 37 से डिवाइड करके जो आएगा वही हमारा शेष होगा। ठीक है, ये हमारा एक तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीका है। तो 37 का ट्रिक हमने क्या सीखा? पीछे की तरफ से 3-3 का ग्रुप बना और सबको प्लस कर दो अल्टरनेटिवली तो नहीं बोलेंगे, इस तरह से क्रमबद्ध रूप से प्लस करते जाइए, आराम से बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं होगा आपको। और जो काम आप 37 में सीख रहे हो वही काम भाई 27 में करना है, जो काम 37 में कर रहे हो वही काम 27 में करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा यहां तक तो लोगों को समझ में आ गया है। कुछ और एग्जांपल्स देंगे, आप घबराइए नहीं। यहां पे बोलेंगे सर कि आंसर कितना हो जाएगा, अरे बताते हैं यार। 37 1 37, यहां पे आ जाएगा 0, और 37 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में चल जाएगा? 7 तिया 21 नहीं, 6 तिया 7 छक 42, 18 4 22, 5 बार में, 7 पचे 35, 5 तिया 15 और 3 18, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, आंसर कितना? 24 + 24। निगेटिव रिमाइंडर से भी आप निकाल सकते थे, खैर मेरा प्रायोरिटी आज रिमाइंडर वाला नहीं है, मेरा डिविजिबिलिटी रूल है। तो यानी जब संख्या को आपको कई बार रिपीट करके दे देगा ना, तो वहां पर ये मैजिकली वर्क कर जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल लेंगे 37 पे। मान लीजिए 123, 123, 123 और 123, और मेरे को कोई पूछता ये है कि क्या ये 37 से डिवाइड है? एक सवाल ऐसा बन सकता है, या आपको पूछ सकता है 123, 123, 123, 123 क्या 37 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? दूसरा सवाल ये पूछ सकता है। तो अगर आपको अब ये 37 का ट्रिक समझ में आ गया है भाई, तो अब सोचिए कि आप एकदम जबरदस्त तरीके से बना रहे होंगे। क्या करेंगे? पीछे की तरफ से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और अपने को पता है कि चारों को जोड़ना है, 4 ग्रुप बन रहा ना, 1 2 3 4। तो मुझे बताइए
2 को आप 4 बार जोड़ो या 4 से गुना कर दो, आएगा तो उतना ही। तो इसका मतलब भाई क्या हो गया कि अगर आप 123 को 4 बार जोड़िएगा तो क्यों ना 4 गुना 123 ही समझे और बट्टा में 37 कर दें, और इसी का तो रिमाइंडर निकालना है। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम मेरे से पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए, तो आप ऐसे भी चल सकते हो लेके। तो इसका मतलब अगर हम उस हिसाब से बनाएं, अगर आपको याद है तो 4 को 37 से भाग देने पे तो यार 4 ही आएगा। 37 तिया 111, 4 बार में काफी लंबा खींचा जाएगा। तो 37 तिया 111, 7 तिया 21 थी, तो कितना बच जाएगा? 12 शेष बच जाएगा, बट्टा में 37। 12 चौक 48, 48 बटा 37, अब लगा दो भाग, रिमाइंडर 11। यानी अगर मेरे को रिमाइंडर पूछे तो आंसर 11, और अगर मुझे पूछे क्या यह 37 से कटता है तो जवाब आएगा नहीं। कितना प्यारा सा सवाल था, देख रहे हैं? मजा आया कि नहीं, है ना? यहां पे अगर बच्चे कमजोर हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको 4 से गुना कर लीजिएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 गुना 1 4, और इसको लगा दीजिएगा बड़े आराम से 37 से डिवाइड। ठीक है, 37 तिया 111, यहां रहा 11 आंसर। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो तरीका हम लोग सीख रहे हैं फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नंबर के लिए आता है। और ध्यान रखिए, अगर आपका ड्रीम CHSL है, बैंक्स है, CGL है, कैट्स है, तो हमारे हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है, और जरूर से इसको फॉलो करिएगा। अब रह गई कि ये सवाल और कैसा बन सकता है, और भी हम बताएंगे भाई, ठीक है ना? और देखो हम बताते हैं। सपोज करिए मैंने ले लिया ये इस तरह से, और इस तरह से ये कितनी बार रिपीट है भाई? 300 डिजिट है मान लीजिए, और इस वाले को चेक करना है मेरे को, क्या ये 37 से कटेगा? ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप 37 का सीख रहे हो तो साथ ही साथ 27 का सीख रहे हो, बस नंबर में परिवर्तन होगा, रिमाइंडर में अलग होगा। तो इसका मतलब देखिए 123 कितनी बार था? 123 कितनी बार था? 1 2 3 4। तो यहां पे बोल रहा है कि 7 7 करके ये 300 बार लिखा हुआ है। तो मेरे को बताओ कि ये अगर ऐसे करके हम ग्रुप बनाए, ऐसे करके ग्रुप बनाए, तो कितना ग्रुप बनेगा? तो दिमाग ये आया कि एक ग्रुप में 3 नंबर आता है। तो मेरे दोस्त 300 ग्रुप, 300 डिजिट में कितना नंबर बनेगा, ग्रुप बनेगा? सॉरी, कितना बनेगा यार? 100 का ग्रुप बनेगा। फिर से सोचिए, अगर मैंने यहां पे ये सवाल दिया होता, पहले इसको समझाते हैं। देखिए यहां कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब ये अगर हम ऐसे लिख दे 12 डिजिट, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हुआ। तो अगर हम लोगों ने पीछे से 3 का ग्रुप बनाया, वो तो आप समझ ही चुके हैं। तो यहां पे कितना आएगा? तो आप कैसे निकालोगे? 3 का ग्रुप है, 12 से भाग लगा दीजिए, यानी 4 बार आएगा। ये देखो 4 बार आया। सेम उसी तरह से 300 बार लिखा हुआ है, 3 से भाग लगाओ, कितना आएगा? 100 टाइम। इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये 100 बार आएगा। कौन आएगा? 7 7 7। अब मेरे को चेक करना क्या ये 37 से डिवाइड है या नहीं, तो रिमाइंडर कितना? तो बुद्धि लगाइए, जब आपने 123 को 4 बार जोड़ा था तो 4 से गुना किया था। तो सेम 777 को अगर आप 100 बार जोड़ो या 100 से गुना करो तो बात बराबर ही है ना भाई। अब मेरे को बस इतना चेक करना, क्या ये 37 से कटेगा? कटेगा तो रिमाइंडर 0, और अगर मान लीजिए नहीं कटेगा तो निकलेगा। तो कुछ ना करें भाई, पहले 777 0 2 ठो रखिए, 37 गुना 2 74, और यहां 37, 37 एके 37 कट गया, रिमाइंडर 0। अब आप बोल सकते हो हाँ सर ये 37 से डिवाइड होता है। कितना प्यारा ट्रिक से देख रहे हैं। और अगर ये आता नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आपको लगेगा यार बहुत भारी सवाल है, बनने से रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर 300 से 100 कैसे बना, आपको समझ में आया। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, आप प्लीज देखिएगा, इसी एग्जाम्पल में सारा माजरा क्लियर हो रहा है ना? कोशिश करिएगा समझने का, ठीक है? बाकी हम अपने तरफ से ट्राई तो कर ही चुके हैं, ठीक है? तो आई होप कि भाई 37 का ट्रिक समझ में आ गया। 27 का क्या कहना यार, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। 256 256 256,
डॉट डॉट करके सपोज करिए 99 टाइम से, ठीक है क्या, 99 टाइम से। और आपको अगर रिमाइंडर पूछ दे कि इसको यार 27 से भाग देने पर कितना शेष होगा, तो बताइए क्या करिएगा, टेंशन थोड़ी लेंगे यार। कितना ग्रुप बनेगा, 3 का बनाना अगर पड़ता है, सबको जोड़ना है तो 99 को 3 से भाग लगाएंगे तो 33 ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये हो गया 256 को 33 बार जोड़ना है, तो 33 बार थोड़ी जोड़ेंगे, 33 से गुना करेंगे बट्टा 27। समझ रहे हो ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक। अब आप इसको ऐसे देखिए, 33 बट्टा 27, 27 का पहाड़ा पड़ेंगे तो एक बार में तो 6 बचेगा रिमाइंडर। 27 को इसके पास लेके आइए, 27 का तो अब इसमें जाएगा नहीं, तो कितनी बार में 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 6 24, 9 से चला जाएगा, 9 सते 63, 3 आ गया भाई, 6 बच रहा है, 9 दूना 18 और 6 24, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 13। नेगेटिव रिमाइंडर भी आप ले सकते थे, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया भाई कि अब 13 गुना 6 करेंगे तो 78। अब आपको पता है कि 27 से फिर भाग लगेगा, तो 27 दूना 54, 27 तिया 81, 54 करेंगे तो 4 2, ये आंसर। कितना प्यारा सवाल है, देख रहे हैं। यानी 27 सीखे तो 37 सीखे, 37 सीखे तो 27 सीखे। क्या करना है एक बार चलते चलते फिर बोलना चाहेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो एग्जाम में आता है हम वही रिफ्लेक्ट करवाते हैं भाई, ठीक है। हम ऐसा सवाल नहीं देंगे आपको कि ये दे दिया, ये 37 से कटेगा कि नहीं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी और दिन भी हम पढ़ा सकते हैं कि चलो ये इसका 5 गुना 6 गुना, लेकिन जो असली सवाल है वो मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। आशा करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक आखिरी चीज मुझे लगता है बताना चाहिए। अच्छा हाँ, क्या हम रिपीट कर रहे थे, पीछे की तरफ से 3 का ग्रुप बनाओ और सबको कर दो प्लस, ये 37 का डिवाइड रूल है। हमारे दिमाग में होगा सर हर बार आपने इवेंट टाइम और नंबर लिया, ऑड रहेगा तब, कहने का मतलब ऐसा। और ऐसे कर करके सर 100 बार रहे तब, तो कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। मान लीजिए इसको 37 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, तो अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो 99 पेयर बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 123 गुना 99, सॉरी 99 नहीं 33, समझ रहे हैं ना। 100 बार में तो अगर 3 से 33 बार ना, और एक ठो क्या होगा भाई, एक ठो 123 बचेगा, तो इस वाले में इसको गुना कर लेना और इसको जोड़ देना, फिर 37 से भाग लगा ले, या नहीं तो 123 कॉमन ले लीजिए, 33 प्लस 1 ऐसे कर लीजिए। तो मतलब ऐसा मत समझिएगा कि अरे सर सब अब तो इवन लेके ही बता दे रहे हैं, सॉरी ऑड लेके ही बता रहे हैं, जिसमें ग्रुप बन जा रहा है, इवन होने से क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों 37 और 27 क्लियर है। आइए इसके बाद चलेंगे आगे। इसके बाद हम लोग चले आते हैं किसमें, इसके बाद हम लोग चले आएंगे भाई 41 में, 41। ये बहुत रेयर केस में एग्जाम में आता है ना, बहुत रेयर केस में एग्जाम में आता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं भी फॉलो कर सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा 41 का फंडामेंटल क्या है, ये सब आप जब रिसर्च खुद करिएगा तब ये निकलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस वाले को जब मेरे भाई 41 से भाग लगाएंगे ना, तो आंसर या रिमाइंडर बोले तो +1 होता है। इन सब के लिए कड़ा मेहनत चाहिए बैकग्राउंड में कि कितना से करने से ऐसा आता है। तो यूं कहे कि 10 का पावर 5 को 41 से भाग देने पर रिमाइंडर +1, और जैसे ही आप ये देखिएगा आप खुद अपने से ट्रिक्स बना लीजिएगा। मैंने क्या बोला था, पिछली बार 10 का पावर 3 था तो 3 का रिपीटेशन था, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे तो प्लस आया था, तो मैंने बोला प्लस। अभी कितना पावर है 5, तो यार 5 का रिपीटेशन होगा, कहानी खत्म। क्या करेंगे सर, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये रिपीटेशन है, ऐसे करके हम समझे, मान लीजिए ये ऐसा हो गया, और बट्टा में यार 41, क्या ये 41 से भाग होगा कि नहीं ये चेक करो, या 41 का रिमाइंडर निकालो 41 से। तो इसका मतलब पीछे की तरफ से 5 का ग्रुप बनाएंगे, ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, तो इसका मतलब ये हो गया इसी को 2 बार तो जोड़ना है ना, तो मतलब क्या किया जाए, 2 बार जोड़ना है तो इतना ही तो हो जाएगा यार,
एक बार सीख जाइएगा ना, हर ट्रिक्स आपके पास रहेगा, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, अगर रिमाइंडर निकालना है 2 गुना 1 माफी चाहते हैं 41, तो इसको इसके साथ लगा दीजिए और इसको इसके साथ लगा दीजिए। कम से कम बनाने तो सीख रहे हैं। क्या पता अगर हम कुछ खराब एग्जाम में जा रहे हैं तो 41 का भी पूछ दे, कुछ इस तरह के सवाल। तो यानी यहां पर जितने रहेंगे सबका बैक साइड से, यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ से 5-5 का ग्रुप बनाना है, सबको प्लस करना है और फिर डिवाइड करना, जो आएगा मेरे भाई वो आंसर। ठीक है ना, चलेगा, समझ में आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब रह गई बात कि कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग करें, जैसे एक लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास है यार 411 ऐसे करके हम लिखते हैं, फिर 411 और डॉट डॉट करके सपोज करिए मैंने 500 लिख दिया, और ये हमारा 41 से कटेगा कि नहीं, ये अपना सवाल है, या रिमाइंडर दोस्त कितना होगा। तो कॉमन सेंस है कि यार 5-5 का तो ग्रुप बनाना पड़ता है, ये नंबर रिपीट रहेगा 5 वाला, ऐसा ही समझिए। और 5 बार अगर रिपीट है तो ये 500 डिजिट अगर लिखा हुआ है तो टोटल कितनी बार आएगा, 100 बार। कैसे सर, वही 300 वाला लॉजिक, 500 को 5 से भाग लगाइए, पिछली बार 3 का बन रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि 41141 ये 100 बार आएगा, यानी 100 से गुना कर देंगे। यही तो कहानी है, बट्टा 41। अब आप कुछ ना करें, इससे भाग लगा दें, जितना आएगा वो आपका रिमाइंडर। भाग लगाना आप बेहतर जानते होंगे मेरे से। 41 41 1 4, ठीक है, बाकी आप लगाना भाई, ठीक है। मेरा काम रिमाइंडर का है, देखो 1 4 2 संख्या होता है 0, फिर हमारा एक 0 हो गया। 41 दिया 123, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, तो बाकी आप कर लेना, मेरे हिसाब से बाकी डिवाइड आपको आता है। मेरा प्रायोरिटी आज है कि कंसेप्ट को सिखाना। क्लियर है ना, समझ में आया? तो याद रखिएगा, जैसे आपने क्या सीखा था कि 37 जो आपने रूल सीखा, 37 से 27 भी होता है, तो 41 से अगर आप देखिएगा ना, डिवाइड करिएगा तो शेष जब आएगा ना तो 271 आएगा। तो जो रूल 41 का होता है ना, वही रूल 271 का होता है। तो आप इस तरह से रखना, 271 बहुत रेयर केस है, ना के बराबर एग्जाम में आ सकता है, लेकिन 41 आने के चांसेस हैं। तो आप जरूर से प्लीज इसको फॉलो करिएगा। मुझे तो लगता है हम बता के सेटिस्फाइड हैं, काफी कमाल का लॉजिक है, जरूर आप इसको फॉलो करें। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है 37, 27, 41 और एक रिस्क के रूप में 271। अब की बारी जो आने वाला है वो हर एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है सीखना, तो प्लीज एकदम आंख खोल के देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। अब की बारी हम लोग सीखने वाले हैं क्या, 101 और 99 पैरेलल चलाते हैं भाई। मेरे को बस ट्रिक्स बनाने के लिए इतना ही सोचना है कि इसको 100 से भाग देने पर 1 बचेगा, कि 1000 से, कि 10,000 से, कि 1 लाख से, कितना से। और अगर आपने सोच लिया तो सोचो आपने ट्रिक्स बना लिया। तो भाई 101 सीख रहे हैं, मेरे को तो 101 से दिख गया कि 100 से भाग लगाओ तो 1 बचेगा। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगा उससे कोई टेंशन नहीं, 1 आना चाहिए। तो क्या बोलते हो, इसका रिमाइंडर -1 होगा क्या? ऑब्वियसली यार, नीचे में बड़ा है, 1 का ही डिफरेंस है, तो -1 होगा ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर और रिमाइंडर कितना, -1। जैसे ही हमने लिखा हमारा ट्रिक्स रेडी, क्योंकि हम लोग तब से यही सीख रहे हैं। पावर कितना है 2, इसका मतलब 2-2 का ग्रुप पीछे से बनाएंगे, और कैसे लेंगे, माइनस आया तो 1 मेरे भाई प्लस, 1 मेरे भाई माइनस। अब आप बोलेंगे सर इसका एक प्रूफ दो ना, तो हम देंगे आपको प्रूफ। 1 2 3 4 101 से कटेगा कि नहीं, या इसका रिमाइंडर कितना होगा। देखिए ये छोटा ले रहे हैं, ऐसे तो आप देख रहे हो काफी छोटा है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सिखाने के लिए लर्निंग पर्पज से मैंने छोटा लिया है। तो अब मैंने क्या बोला, पीछे की तरफ से आपको 2 का बनाना, ऐसे ऑर्डर चलेगा। तो आपके मन में जरूर से एक सवाल जाएगा, सर प्लस माइनस क्यों? तो आइए ना करके दिखाते हैं। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1234 को 12 गुना 10 का स्क्वायर प्लस 34। तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए,
12 गुना 10 का स्क्वायर 1200 और प्लस 34, इसी को ना 101 से डिवाइड करना है। तो बताइए ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। 10 का स्क्वायर बटा 101 माइनस होता है, तो बताइए ये -12 हुआ कि नहीं। और 34 को 101 से डिवाइड करेगा तो प्लस 34 हुआ कि नहीं। तो देखो 34 में प्लस, 12 में माइनस। ऐसे करके जब संख्याएं बढ़ती है तो प्लस माइनस चलते रहता है। तो इसका मतलब 101 से कभी भाग ही नहीं लगाना, बस क्या करो 34 और 12 को घटाओ। 34 और 12 को जैसे ही आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा, रिमाइंडर 22। अब आप बोलेंगे सर ये मेरे को आता था, देखिए आता था तो खराबी आता था ना, ऐसे करके करते, कोना में छुपते और 22 लिखते, आपको अच्छा लगता क्योंकि आपको यही आता था। लेकिन आज आपने एक नया चीज सीखा मुझसे। तो इसका मतलब क्या मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पीछे से दो दो का ग्रुप बनेगा, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली ऑर्डर आपका चलते रहेगा जब तक आपको चलाने के मन है। तो एक एग्जांपल लेके और देखते हैं भाई। 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6, सपोज करिए हमने लिख दिया 1000 टाइम्स और इसको मैंने बोल दिया कि ये 101 से कटेगा कि नहीं, बताओ मेरे को। तो यार हम देखते के साथ बोलेंगे सर कटेगा। क्यों कटेगा हम आपको बताते हैं, सारा नंबर तो सेम है। तो भाई जोड़ा जोड़ा बनेगा ना, जोड़ा जोड़ा बनेगा तो यार प्लस माइनस, तो बताइए प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस। सबसे कमाल की बात है कि ये इवन है और इवन है तो सबका जोड़ा सेम प्लस माइनस होगा, कट जाएगा और कट गया तो 1 से 1 से डिवाइड होगा। तो इससे क्या शिक्षा मिला सर, अगर यही नंबर सेम नंबर दो दो करके रिपीट होते रहे और वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिखा रहे तो हमेशा 101 से कटता है, हमेशा 101 से कटता है। टेंशन फ्री रहिए, उसको बनाना ही नहीं है भाई, है ना, उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ये बोल सकते हो सर ऐसा रहे तब 2 2 4 4 3 3 6 6, तब जल्दी जल्दी मत कर देना क्योंकि सेम नंबर नहीं है। तो क्या करना, ऐसे किससे कर रहे हैं, 101 का प्लस माइनस। चलिए 36 और 33 को घटाएंगे, 66 और प्लस 33 आएगा ना, ठीक है। और 44 और 22 को घटाएंगे तो यार प्लस 22 आएगा ना, यानी इन दोनों को जोड़ो कितना, 55। 55 101 से नहीं भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना, 55। देख रहे हैं फायदा क्या है, इतना बड़ा हम लोग नहीं तो अभी भाग लगाते रहते, टेंशन में हम लोग खुद आ जाते हैं। तो यानी रिपीट वाला क्वेश्चन आप गूगल खोलिएगा या सीजीएल में एग्जाम का क्वेश्चन सर्च करिएगा तो बहुत आपको मिलने वाला है। आशा करते हैं भाई ये समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का चक्कर क्यों है, ठीक है। अब आप जैसे 101 समझ रहे हो ना तो सोचो 99 सीख गए, आप खुद ही बना लेंगे ट्रिक्स, मेरा जरूरत आपको पढ़ने वाला नहीं है, ठीक। अच्छा 97 जाने के पहले 101 का मुझे एक पूछने का और मन है ना, क्या है वो हम बताते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा 86 86 86 और सपोज करिए मैंने लिख लिया 99 टाइम्स और इसको 101 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो जैसे मैंने देखा मुझे तो आता है, मैंने बोल दिया 86। कैसे, अब आप सोचो 99 टाइम्स है तो इसका मतलब 98 तक तो सब कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस चल रहा, एक ही ठोना 86 बचेगा और 101 से भाग कहां लगेगा, यही तो रिमाइंडर है। मजा आ गया भाई करके, ठीक है। अब आपको आया कि नहीं आप जानो, मुझे तो बड़ा मजा आया बता के। तो उम्मीद करते हैं यार 101 में कोई दिक्कत नहीं है। अब की बारी किसका, 99 से मेरे को ऐसा लगता है कि 100/99 यानी रिमाइंडर +1 और 100 मतलब क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 नीचे में 99 +1। और इससे मुझे ये शिक्षा मिला है कि दो दो का ही ग्रुप बनेगा लेकिन सबको प्लस करेंगे। ट्रिक्स तैयार। एक छोटा सा लेते हैं 4 4 8 8, क्या ये 99 से कटेगा क्या, ये मेरे को बताना, या रिमाइंडर कितना। तो मैंने क्या बोला, पावर 2 है, दो दो का जोड़ा, रिमाइंडर प्लस है यानी मेरे भाई प्लस। 8 4 12, 12 1 13, 99 से लगाओ भाग, एक ही बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना, 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4।
बिना भाग लगाए आंसर। आप बोलेंगे सर मेरे को तो ये भी आता है, 99 को हम लोग ऐसे फैक्टर कर देंगे, लेकिन जब ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां हाथ खड़ा कर देंगे, ये भी होगा आपके साथ। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं इसके द्वारा, रिपीटेशन का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, डिफिकल्ट सीख रहे हैं बनाने को। क्लियर है भाई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हमारे पास आया 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6, ये मेरा 99 से कटेगा कि नहीं? अरे बनाओ पीछे तरफ से जोड़ा, प्लस प्लस प्लस, 34 और 12 कितना, 46, और 46 और ये कितना भाई, 56, 6 6 12, 5 4 9 1 10। अब ये 99 से कटेगा नहीं सर, 3 रिमाइंडर आएगा। कितना जल्दी बन रहा है, देख रहे हैं? इन सब सवालों के लिए ये 99 का रूल है, नहीं तो 9 11 से भी 99 बनता है, 30 3 33 से भी बनता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ सीख ही रहे हैं अलग चीज। क्लियर है भाई? यहां पर एक रिपीटेशन वाला सवाल ले क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहां पर एक रिपीटेशन वाला सवाल ये लिया, ठीक है। सपोज करो मैंने लिया 4 4 कैसे करके, ठीक है, और ऐसे करके मैंने ले लिया 20 टाइम्स। तो बड़े कमाल की बात है कि 4 4 का पेयर जब बनेगा इस तरह से, माफी चाहते हैं इधर में, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 2 से 20 को काटिएगा 10 बार बनेगा, तो यानी 4 4 और 10 से गुना मतलब इतना, और बट्टा में 19 है। अब आप भाग लगा लीजिएगा, जो आएगा वो शेष हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग अपने हिसाब से 99 भी सीख चुके हैं, और हम लोगों ने क्या सीख लिया है, 101 भी सीख लिया है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, क्या करेंगे भाई वो आइए दिखाते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं 73 का 73, और ध्यान रखना अगर आप 73 सीख गए तो सोचो 137 भी सीख गए, और 137 भी एग्जाम में आने में बहुत मतलब हम बोलेंगे ना के बराबर चांसेस है। अब इसमें बस हम एक ही चीज आपको बताएंगे कि 10 का पावर 4 को 73 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है भाई, -1 आता है। 10 का पावर 4 को 73 से भाग देने पर रिमाइंडर -1 आता है। मतलब आप समझ गए, पीछे से 4 4 का जोड़ा बनेगा, प्लस माइनस का सीरीज चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं क्या? एग्जाम्पल क्या लेते हैं सर? एग्जाम्पल ये हम लोग ले लेते हैं 4 3 4 3 4 3 4 3। अगर ये मेरे को पूछा जाए 73 से कटेगा, बिंदास बोलिए कटेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर है, 4 का पेयर है, पेयर नहीं यार 4 का ग्रुप है, कट जाएगा 73 से कट जाएगा। फिर से देखिए 4 3 4 3 4 3 4 3 के पावर 4 से अपने को क्या शिक्षा मिला, पीछे से 4 का ग्रुप बनेगा, एक में प्लस एक में माइनस। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर माइनस है, और आपको पता है कि प्लस माइनस कट जाएगा, अगर कट गया तो 0 यानी 73 से कटेगा। भाग ही नहीं लगाना भाई, बहुत बड़ा बड़ा देगा तब क्या सर? अरे कुछ नहीं भाई, सब दिमाग का खेल है। ऐसे कर करके कितना बार दे सकता है सर? मान लो 100 बार दिया। पूछ रहा है क्या ये 73 से कटेगा, या रिमाइंडर बताओ कितना। तो आप मुझे बताइए, 4 का ग्रुप बनेगा ना, और यहां 100 बार है, तो कितनी बार आएगा? 100 को 4 से काटिएगा तो 25, यानी 2 2 2 2 कितनी बार सर? 25 बार। अब इसको भाग लगा लीजिए 73 से, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, कहानी खत्म। नहीं तो 25 से गुना कर लीजिए, कौन सा बड़ा बात है। देख रहे हैं कितना रेडीमेड चीज हमने सीखा। बस अपने को जब भी रिसर्च करना है, पता करना है कि जिसका डिवाइड रूल ऐसा वाला बना रहे वो कितने से जाए कि एक रिमाइंडर आए, चाहे प्लस में या माइनस। 137 का एकदम इसी के जैसा है, तो हम इसको नहीं बताने वाले हैं, इसमें एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। याद रखिएगा, इसको 10 का पावर 4 को अगर हम 137 से भाग लगाते हैं तो भी -1 आता है। तो आप समझ जाइए, अगर 73 सीख लिए तो 137 सीख लिए, काहे को अलग से सीखें यार, है ना? सीखने की तो जरूरत ही नहीं है। 73 और 137 क्लियर है। अब हम लोग चले आते हैं आखिरी और एक लास्ट जबरदस्त, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछता है ना, 17 और 19। रिपीटेशन वाला मैथ आया भी है। तो रिसर्च ये कहता है कि 10 का पावर 8 को अगर आप 17 से भाग लगाओ तब रिमाइंडर -1 आएगा। इधर में भी पैरेलल कर देते हैं,
10 का पावर 9 को अगर आप 17 से भाग लगाओ तब रिमाइंडर -1 आएगा। ऐसे याद करिए, मैंने 17 शायद पहले भी बताया हुआ है, सॉरी ये 19 था ना, माफी चाहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर हम पहले भी 17 बता चुके हैं तो चलो एक बार सीखना है। और जैसे ही आपको मैंने बताया, आपने तुरंत अपना रेडीमेड ट्रिक्स बनाया कि 8 का ग्रुप बनाएंगे पीछे से, वो 8 बार रिपीट रहेगा, देगा क्वेश्चन, और प्लस माइनस चलेगा। 19 वाला का रूल क्या कहता है, पीछे से 9 का ग्रुप बनाएंगे, प्लस माइनस का ट्रिक्स चलेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। तो मान लो यार 2 4 2 4 ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलेंगे सर अगर गलती से ये बच गया तो, है ना, कई बार बच जाता है, तो मान लीजिए ऐसा लिख दिया, तो पीछे की तरफ से हमने बनाया, तो चलिए कोई बात नहीं, बचने दीजिए, प्लस माइनस का चक्कर है, ये प्लस, ये तो कट जाएगा। इसको यार 17 से भाग लगाओ, 17 से एक बार में पढ़ेंगे, रिमाइंडर 7। कितना फास्ट बन रहा है। तो मतलब जरूरी नहीं कि बार बार ये कट जाए, लेकिन 99% कट जाएगा, है ना। लेकिन यहां ध्यान से देखो, एक बार बचा हुआ है और हमने क्या किया, इसको फिर सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब आप बोलेगे सर अब काहे को, आपके ऊपर डिपेंड, अब तो हम 19 वाला खुद ना बना ले, ठीक है, कहीं पढ़ाना ना चालू कर दें, सीख तो गए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, कि कुछ तो भला हुआ आपका। लेकिन चूंकि आप अभी पढ़ाएंगे नहीं, मुझे पता है, अभी नौकरी के लिए करना है, तो आप उस हिसाब से सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है भाई। तो मैंने जितना था सबका सब बता दिया है, आप इसको देखना, बड़ा सा वीडियो मिलेगा, पुराना वीडियो, ये वीडियो ऐड करके, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही। कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, या और कोई दिक्कत हो तो पर्सनली आके मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।